भारतीय एविएशन सेक्टर अक्सर हिचकोले खाता दिखता है। 1991 से 2025 तक भारत में 18 से भी ज्यादा प्राइवेट एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। नाम याद करिए, एयर सहारा, जेट एयरवेज, किंगफिशर, गो एयर यानी कि गो फर्स्ट और भी कई। इनमें से ज्यादातर एयरलाइन सिर्फ 5 से 7 साल ही चल पाई। बाहर से ये बिजनेस चमकदार दिखता है, लेकिन असल में ये सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। बढ़ते ईंधन के दाम, कट्टर मुकाबला, बहुत ज्यादा खर्च और अनसर्टेन डिमांड, ये सभी मिलकर कंपनियों को तोड़ देती हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस इंडस्ट्री में आए और डूब गए, लेकिन इसी बैटलफील्ड में एक ऐसी एयरलाइन उठी जिसने लगभग 19 साल तक लगातार प्रॉफिट कमाया। इस एयरलाइन का नाम है इंडिगो। ये सब आपने सुना होगा। साल 2006 में सिर्फ एक प्लेन से शुरू हुई ये कंपनी आज देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। दिसंबर साल 2025 तक इंडिगो के पास 418 से ज्यादा प्लेन हैं। भारत के एविएशन मार्केट में इसका हिस्सा 64% से ऊपर है और सिर्फ कारोबारी साल 2025 की पहली तिमाही में ही इसने 2,730 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। सालाना रेवेन्यू $10 बिलियन से ज्यादा पहुंच चुका। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की सफलता की नहीं, बल्कि समझदारी, प्लानिंग, सही फैसले और कॉस्ट कटिंग की एक कमाल की मिसाल है। जहां दूसरी एयरलाइन लग्जरी और दिखावे में उलझी रह गई, वहीं इंडिगो ने ध्यान दिया सिर्फ 3 चीजों पर: अनुशासन, कस्टमर की जरूरत और खर्च कम रखना। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने साथ मिलकर ऐसा करके दिखाया जो लोगों का एक साथ करना संभव नहीं था। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीष और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सक्सेस स्टोरीज, जहां हम लाते हैं उन लोगों की सभी कहानियां जो आज अपने हर मकाम को ऊपर करके आज एक पद पर बैठी हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस पूरे बैटलफील्ड में कैसा काम किया, इसकी पूरी कहानी हम आपके सामने लाते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है साल 2005 से, जब राहुल भाटिया का ट्रैवल बिजनेस चल रहा था और राकेश गंगवाल अमेरिका में बड़ी एयरलाइंस में ऊंचे पदों पर काम कर चुके थे। दोनों ने मिलकर एक नई एयरलाइन बनाने का फैसला लिया। नाम रखा इंडिगो, यानी कि इंडिया ऑन द गो। लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी। उस समय जेट एयरवेज का राज था। एयर डेक्कन सस्ते टिकट देकर लोगों को आकर्षित कर रही थी। किंगफिशर लग्जरी उड़ानों के साथ शोहरत बटोर रही थी और सरकारी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन भी मौजूद थी। 1991 से 2006 तक 14 एयरलाइंस पहले ही बंद हो चुकी थी। एयरपोर्ट ने हंसकर कहा, यह भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन यहीं आता है पहला बड़ा कदम। इंडिगो ने शुरुआत में ही एयरबस से 100 A320 प्लेन ऑर्डर कर दिए। ये उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप ऑर्डर था, करीबन $6 बिलियन का। क्योंकि गंगवाल के एयरबस में पुराने रिश्ते थे, कंपनी से 40% का डिस्काउंट मिला। डील ऐसी थी कि प्लेन की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एयरबस लेगा और हर 45 दिन में एक नया विमान इंडिगो को मिलेगा। एयरबस को भारत में पैर जमाने का मौका मिला और इंडिगो को सस्ते जहाज का। इंडिगो की सबसे बड़ी ताकत है खर्च कम करना, यानी खर्च कम रखना। जहां बाकी एयरलाइंस लग्जरी में पैसा खर्च करती रही, इंडिगो ने लो कॉस्ट मॉडल अपनाया। सबसे खास रणनीति थी सेल एंड लीज बैक की। जैसे मान लीजिए विमान का असली दाम 1,000 करोड़ रुपए है, इंडिगो इसे डिस्काउंट में 500 करोड़ में खरीदती थी। इसे फिर किसी लीजिंग कंपनी को 700 करोड़ में बेच देती थी, यानी 200 करोड़ का तुरंत फायदा लेती थी। फिर वही विमान वहां किराए पर लेकर उड़ाती थी। ऐसे कैश कंपनी के पास हमेशा रहता था। खर्च कम हुआ और बिजनेस मजबूत रहा। A320 विमान ईंधन बचत में भी बेहतर हैं। जैसे दिल्ली से बेंगलुरु रूट पर जहां बोइंग को 5,000 लीटर फ्यूल चाहिए, वहीं A320 सिर्फ 4,500 लीटर में उड़ जाता था। अगर फ्यूल की कीमत 85 रुपीस पर लीटर थी तो फ्लाइट में करीब 42,000 की बचत होती थी। इंडिगो रोज 2,000 से भी ज्यादा उड़ानें चलाती थी। अब सोचिए ये बचत कितनी बड़ी मानी जाती है। दूसरी समझदारी थी रूट सिस्टम की। बाकी एयरलाइंस हर शहर को एक दूसरे से जोड़ती थी। इसे पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। इसमें ज्यादा रूट, ज्यादा खर्च, कई सीटें खाली। इंडिगो ने हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया, यानी सारे बड़े शहर दिल्ली, मुंबई जैसे हब से जुड़े। इससे रूट कम, फ्यूल कम, क्रू कम और जहाज पूरा भरकर उड़ा। इंडिगो ने मिडिल क्लास को टारगेट किया। सस्ते टिकट, बिना फ्री फूड,
उसके बाद बिना बड़ी सजावट लोग 200-300 बचाने के लिए रात 2 बजे की फ्लाइट ले लेते थे। तीसरा मास्टर स्ट्रोक रहा पूरी फ्लीट में सिर्फ A320 फैमिली। इसमें ट्रेनिंग आसान, मेंटेनेंस कम, पायलट और क्रू को हर प्लेन पर काम करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होती थी। इंडिगो ने छोटे छोटे खर्च भी बचाए। क्रू ज्यादातर महिला ताकि वजन कम हो और ईंधन की बचत हो। विमान में ओवन नहीं, सिर्फ ठंडा खाना वजन घटा। तो इसके अलावा ईंधन खर्च भी कम किया। जमीन पर सिंगल इंजन टैक्सिंग से हर उड़ान में 200% तक फ्यूल बचत हुई। टर्न अराउंड टाइम सिर्फ 30 मिनट, यानी प्लेन एक दिन में ज्यादा उड़ाने भर सके। ये कारण है कि इंडिगो का ऑपरेशन कॉस्ट बाकी एयरलाइन से 30 से 40% कम पड़ा। टिकट सस्ते मिले, प्रॉफिट लगातार बढ़ता गया। बात टर्निंग पॉइंट्स की करते हैं। साल 2008 में जब दुनिया में आर्थिक संकट आया, तेल के दाम आसमान पर जा पहुंचे, फिर किंगफिशर को 1600 करोड़ का घाटा हुआ। जेट एयरवेज भी भारी मुश्किलों में आई, कई एयरलाइंस बंद होने लगी, लेकिन इंडिगो ने उस साल 82 करोड़ का मुनाफा कमाया। ये देश की अकेली प्रॉफिटेबल एयरलाइन थी। बचत की आदत और कैश रिजर्व ने इसे बचा लिया। डूबते हुए एविएशन सेक्टर में इंडिगो ने अपने पैर रखे। साल 2012 और 19 में किंगफिशर और जेट दोनों डूब गए। इंडिगो ने कभी एक्विजिशन का शौक नहीं किया, एक मॉडल रखा और उसी पर टिके रहे। वहीं साल 2020 आया और कोरोना ने पूरी दुनिया को रोक दिया। इंडिगो को भी सबसे बड़ा झटका यही लगा। फाइनेंशियल ईयर साल 2021 में कंपनी को पहली बार 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। रेवेन्यू 59% गिर गया, लेकिन इंडिगो ने जल्दी फैसले लिए। 10% कर्मचारी कम किए, टॉप मैनेजमेंट की सैलरी 25% घटाई, कई प्लेन कार्गो में बदले, मेडिकल सप्लाई और ई कॉमर्स सामान ढोया, कैश बनाया, लीज कम करवाई और धीरे धीरे उड़ाने फिर शुरू की। साल 2021 के अंत तक फ्लाइट्स वापस 80% स्तर पर आई और अगले ही साल कंपनी फिर से मुनाफे में लौट आई। साल 2023 में पेरिस एयर शो में इंडिगो ने 500 नए प्लेनों का ऑर्डर लिया। ये इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर था। साल 2025 तक फ्लीट 418 प्लेन, रोजाना 2000 से भी ज्यादा उड़ाने और प्रॉफिट लगातार बढ़ता ही गया। देखिए, किंगफिशर की लग्जरी डूबी, जेट का कर्ज डूबा, लेकिन इंडिगो बचा। क्यों? क्योंकि उसने खर्च पर काबू रखा, कस्टमर को समझा और धीरे धीरे बड़ा हुआ, ना कि एकदम से। इंडिगो की कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस में शोर नहीं, समझदारी काम आती है। क्राइसिस में भी मौके छिपे होते हैं। खर्च कंट्रोल में हो, फोकस बना रहे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो यही वजह है कि सिर्फ एक एयरलाइन नहीं, बल्कि भारत को सबसे मजबूत उड़ान देने वाली इंडिगो, जो गिरकर भी उड़ना जानती थी और उड़कर दिखाया। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आप इंडिगो के बारे में ये कहानी जानते थे कि कैसे उसने अपने आप को बनाया, एक कंपटीशन वाले माहौल से निकलकर अपना नाम बनाया और लोगों को समझा और अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अपने आप को अच्छे से शेप अप किया? आपका इस पर क्या कहना है? कि आप इंडिगो की फ्लाइट्स लेते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं सक्सेस स्टोरी के अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नई पहल के साथ। अगर आप किस पर सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, जिससे अगली बार हम कोशिश करें आपको उसकी कहानी दिखाने की।